प्रत्यक्ष रूप से वकील भी प्रभावित है, जिरह बाकी है, आर्गुमेंट नहीं हो रहे हैं, नए कॉग्निजेंस कोर्ट नहीं ले पा रहा है, बहुत सारे काम हेल्ड अप। वकील यहाँ आ रहा है, अपना घर से निकलता है, यहाँ कोर्ट परिसर में आता है और तारीखें नोट करके वापस जा रहा है। तो है कि कोई छोटी भी घटना होती है तो उसकी भी एफआईआर भी दर्ज होती है, जांच भी होती है। कर्मचारी भी इस न्यायतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि न्याय के मंदिर में न्याय मिलने में देरी, ये सबसे बड़ी विडम्बना है। इनकी इस मांग का मैं समर्थन करता हूँ। हमारे सीआरपीसी स्वयं कह रही है कि ऐसे संगीन अपराधों में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हम किसी न्याय के मंदिर का अगर भगवान न्यायाधीश को माने तो उसके पुजारी यही कर्मचारी है। न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की संदिग्ध अवस्था में जज के घर लाश मिलने के मामले ने इतना तूल पकड़ लिया है कि न्यायिक कर्मचारी हड़ताल पर यानी सामूहिक उपवास पर बैठे हैं। 18 नवंबर से लगातार जारी हड़ताल आज 1 दिसंबर यानी 14वां दिन है। कर्मचारी का जो हड़ताल है यानी कि सामूहिक अवकाश का जो सिलसिला है, 2 दिन पहले तक जयपुर के अंदर बंद था, लेकिन पिछले 2 दिन से कर्मचारियों के नेताओं ने जयपुर में एक मीटिंग की। उसके बाद पूरे राजस्थान की अदालतों के काम का बहिष्कार कर और सामूहिक अवकाश ले लिया। यानी कि ये कह सकते हैं सीधा सीधा कि जयपुर के साथ साथ अब राजस्थान भी चपेट में आ गया है। पहले जयपुर की लाखों जनता परेशान थी न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल से, लेकिन अब राजस्थान की जनता भी परेशानी के अंदर ही यानी दायरे में आ चुकी है। सवाल एक है कि सुभाष मेहरा की एक संदिग्ध अवस्था में मौत होती है, उसके बाद इनकी कुछ मांग होती हैं, 6 मांग होती हैं, मांगें मानी नहीं जाती हैं। कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश कर कार्य का बहिष्कार कर दिया और सीधा सीधा जनता परेशानी के सबब में आ चुकी है। जनता परेशान है तो कहीं ना कहीं होके न्यायपालिका की जो पहली सीढ़ी है वो है वकील यानी अधिवक्ता, क्योंकि कोई भी पक्षकार जब आता है तो सबसे पहले वकील से टकराता है। वकील उनकी फ़ाइल तैयार करते हैं, कोर्ट के अंदर फ़ाइल पेश होती है, न्यायिक कर्मचारी को दी जाती है, न्यायिक कर्मचारी फ़ाइल को पास करके पीठासीन अधिकारी यानी जज साहब तक पहुंचाते हैं, तब जाके ये न्यायिक कार्रवाई का सिलसिला जारी होता है। आज हालांकि हम न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल की लगातार इन्वेस्टिगेशन मीडिया कवरेज कर रही है, लेकिन आज हम बैठे हैं दी बार एसोसिएशन जयपुर के ऑफिस में। हमने सोचा क्यों ना किस तरह से ये चल रहा है, कब तक चलेगा और किस तरह से वकील भी प्रभावित हैं, इनसे बात की जाए। हम आए तो हमारे साथ कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं, तो इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये सिलसिला आखिर कब तक चलता रहेगा, इन लोगों की क्या पहल है और किस तरह से जनता परेशान हो रही है और इनका कार्य किस तरह से यानी वकीलों का प्रभावित हो रहा है। और दी बार एसोसिएशन जयपुर ने न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर कोई मध्यस्थता का कोई कार्य किया है या फिर 3 काम जो होते हैं, नंबर 1 उनके पक्ष में खड़े हैं, नंबर 2 उनके विपक्ष में यानी उनका विरोध कर रहे हैं, या नंबर 3 कि किसी भी तरह से राजी से हाथ जोड़ के काम पे आने का आह्वान किया है। इस तरह के 3 रास्तों की आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के पदाधिकारी, ये अपना नाम और पद बताएंगे। आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमेश चंद्र शर्मा है और मैं दी बार एसोसिएशन में विगत चुनाव के अंदर कार्यकारिणी सदस्य के तौर पे जीत के आया हूँ और ये हमारी कार्यकारिणी इस समय फंक्शनिंग बॉडी में है और जो हड़ताल जो चल रही है वो काफ़ी दुखद है। दी बार एसोसिएशन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और हम इसके अंदर महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। हम यहाँ के माननीय डीजे साहब जो फर्स्ट और सेकंड है उसको हम ऑलरेडी कह चुके हैं, हमारा मंतव्य उनको बता चुके हैं कि सब वकील परेशान हैं, आप इस मसले को तुरंत जितनी जल्दी हो इसका हल निकाला जाए। तो डीजे साहब दोनों ने भी ये कहा है कि भाई
इसके अंदर जो आदेश आने हैं वो हाई कोर्ट से आने हैं। अब हाई कोर्ट इसके अंदर एक पहल कर चुका है और जॉइंट एलआर जो युधिष्ठिर शर्मा है उसके नेतृत्व में एक कमेटी गठित की है। उस कमेटी के अंदर युधिष्ठिर शर्मा और कर्मचारी संघ के जो नेता हैं वो आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं, निगोशिएशन कर रहे हैं, टेबल पे बैठ रहे हैं। कुछ मांगें इनकी जायज़ हैं, वो उनकी मान ली गई हैं। बात सिर्फ लिखित प्रतिवेदन पे अटकी हुई है। वो प्रतिवेदन लिखित में चाहते हैं और हाई कोर्ट प्रशासन द्वारा नियुक्त जॉइंट एलआर अभी तक उन्होंने लिखित में नहीं दिया है, जवाबी उसके अंदर अश्योरेंस दिया है। आश्वासन के आधार पे कर्मचारी यूनियन वाले अभी उसको जो उन्होंने ऑफर दिया है हाई कोर्ट ने उसको ये मान नहीं रहे। रमेश शर्मा 14 दिन हो चुके हैं, आज 14वां दिन निकल गया है और हमारी भी न्याय कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों से बात होती है, वो टस से मस होने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी जो मांग है उनमें सबसे जो पहली मांग है वो एफआईआर दर्ज करना और जज साहब के नाम से दर्ज करवाना, इस पे वो अड़े हुए हैं। आज उनका डेलीगेशन जोधपुर भी गया है, शायद 3 या 4 बजे के करीब उनकी बात है। अभी क्या वार्ता के अंदर क्या माना नहीं माना, अभी ऐसा कोई हमारे पास ही मैसेज नहीं है। सवाल ये है कि जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। न्याय के मंदिर में जनता न्याय पाने के लिए आती है और आज जनता के साथ अन्याय हो रहा है, तो कौन अन्याय कर रहा है जनता के साथ? देखिए, जनता के अंदर कर्मचारी भी जनता में ही आते हैं और वकील भी जनता में ही आते हैं और जो पक्षकार हैं वो तो जनता में हैं ही, वो तो सीधे तौर पे प्रभावित होते ही हैं, पर अप्रत्यक्ष रूप से वकील भी प्रभावित है। और हम किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि न्याय परिसर के अंदर न्याय का जो निस्तारण का जो एक कायदा है वो बंद हो। चूँकि अब मांग एक संदिग्ध हालत में किसी की मृत्यु हुई है तो वो इसका निवारण चाहते हैं और जुडिशरी से चाहते हैं कि वो एफआईआर दर्ज करवाएं। वकील किस तरह से प्रभावित हैं? वकील की तो रोजी रोटी का साधन है न्यायालय। वो जनमानस को केस फाइल होते हैं, वो अपने डेट के ऊपर आते हैं, जिरह बाकी है, आर्गुमेंट नहीं हो रहे हैं, नए कॉग्निजेंस कोर्ट नहीं ले पा रहा है, बहुत सारे ही काम हेल्ड अप है। तो जब जनमानस जिसके केस है और वो आ रहा है और वकील अगर उसका केस उसकी पैरवी नहीं कर पा रहा है तो उसको फीस कहाँ से मिलेगी और निस्तारण केसों का कैसे होगा? वैसे ही लाखों केसेस पेंडिंग है। ऐसी सूरत के अंदर ये जो स्ट्राइक होती हैं उसको मामले को दुगना कर देती हैं। यानी कि हड़ताल का स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष रूप से वकील समुदाय पे भी फर्क पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आज भी चूंकि वकील रोज अभी भी आ रहा है, अपने केसों की तारीखें नोट कर रहा है, डायरियों में मेंशन कर रहा है, तो जब वकील यहाँ आ रहा है, अपना घर से निकलता है, यहाँ कोर्ट परिसर में आता है और तारीखें नोट करके वापस जा रहा है, तो उसका तो अननेसेसरीली एक्सपेंडिचर हो रहा है। वो इतनी घर से बाहर आ रहा है इतनी दूर और फिर यहाँ से वापस जा रहा है, तो नेचुरली उसका बहुत फ़र्क पड़ रहा है। फिर वकील भी प्रभावित हो रहा है, जैसा कि रमेश शर्मा ने बताया। हमारे साथ दी बार एसोसिएशन जयपुर के एक और पदाधिकारी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं इस पूरे मामले को लेकर ये किस तरह से देखते हैं और जो हड़ताल है उसके बारे में इनका क्या कहना है कि हड़ताल जायज़ है या कहीं ना कहीं होके कोई प्रभावीकरण के रूप में ये हड़ताल को अंजाम दिया जा रहा है या वास्तविकता में ही इसके पीछे की कहानी कुछ और है। जानते हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम प्रमोद कुमार अग्रवाल है। मैं यहाँ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ दी बार एसोसिएशन जयपुर में। इस हड़ताल के बारे में आप क्या कहेंगे? भाई, इस हड़ताल के बारे में यह है कि जब इन्होंने इनकी मांग थी कि जो इनके न्यायिक साथी की, जो न्यायिक कर्मचारी साथी की इनकी जो संदेहास्पद स्थिति में जो उसकी लाश मिली एक न्यायिक अधिकारी के घर पे, तो इनकी मांग थी उसकी न्यायिक जांच की जानी चाहिए, जिसके लिए हाईकोर्ट प्रशासन ने न्यायिक जांच के लिए कमेटी भी गठित कर दी थी। लेकिन अब इनकी ये मांग है कि उसका एक नामजद रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए। तो इनकी जहाँ तक मांग है न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसमें निश्चित रूप से है कि कोई छोटी भी घटना होती है तो उसकी भी एफआईआर भी दर्ज होती है, जांच भी होती है। तो इनकी मांग इस हद तक जायज़ है कि भाई जो भी घटना है उसकी जांच होनी चाहिए और उसका संतुष्टिपूर्ण हल निकलना चाहिए। तो दी बार एसोसिएशन में बैठे हैं, इस एसोसिएशन की क्या भूमिका है, उसका क्या रोल है? दी बार एसोसिएशन जयपुर हमारी सबसे बड़ी बार है, मदर बार कहलाती है और ये केवल वकीलों की नहीं, ये जनता के लिए
जनता को न्याय दिलाने के लिए हर तरह से तत्पर रहती है। और दी बार एसोसिएशन जयपुर के हमारे अध्यक्ष कमल किशोर शर्मा जी, महासचिव मनोज कुमार शर्मा जी और हमारी कार्यकारिणी के द्वारा मिलकर इन कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर हमारे द्वारा लगातार हाईकोर्ट प्रशासन से और डीजे प्रशासन से लगातार हमारी वार्ता चल रही है। हमारे एक्टिंग इंस्पेक्टिंग जज साहब हैं एमएन श्रीवास्तव जी, उनसे भी हमारे द्वारा भी मुलाकात की गई और इस हड़ताल को लेकर हमारे से उनसे निवेदन किया गया कि इसका गंभीरतापूर्वक जल्दी से जल्दी हल निकालें, जिससे कि जो वकील इस हड़ताल से त्रस्त हो रहे हैं और जो जनता त्रस्त हो रही है उससे निजात मिल सके। न्यायिक कर्मचारी और न्यायपालिका, इसके अंदर बहुत ज़्यादा टकराव आज की तारीख में देखने को मिल रहा है। सीधा जनता भी इस चीज़ को देख रही है। कहीं ना कहीं होके संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका जहाँ एक भरोसा माना जाता था, तो आज इस हड़ताल से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। आगे आने वाले वक्त में क्या स्थिति पहले जैसी हो पाएंगी या फिर कोई मैसेज दूसरा जाएगा इनकी हड़ताल को देखते हुए, क्योंकि ये भी न्यायपालिका के अंदर हड़ताल कर रहे हैं, न्याय के लिए कर रहे हैं और न्यायपालिका से इनको न्याय चाहिए। जहाँ न्याय के लिए, न्याय के मंदिर में लाखों जनता आती है, तो उनके ऊपर मैसेज किस तरह से देखते हैं? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसका बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है। कर्मचारी भी इस न्याय तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जनता वकीलों के पास आती है, वकील कोई भी पैरवी करते हैं न्यायालयों में, तो उसका बीच का भाग ये कर्मचारीगण निभाते हैं। तो कर्मचारियों की मांग, जो कि न्यायिक कर्मचारी हैं, उनकी किसी मांग को आज 14 दिन तक पेंडिंग रखा जा रहा है और इनकी इतनी लंबी हड़ताल चलने का मैसेज जनता में गलत जा रहा है। जनता ये कह रही है कि न्याय के मंदिर में न्याय मिलने में देरी, ये सबसे बड़ी विडंबना है। आज हाईकोर्ट प्रशासन वगैरह ये लोक अदालतें लगाते हैं कि जिससे जनता को सुलभ न्याय मिल सके। न्यायपालिका चाहती है जो भी केसेज है जल्दी से जल्दी उनका निष्पादन हो और त्वरित गति से न्याय मिल सके, इसके लिए विभिन्न योजनाएं बनाती है। लेकिन इस मामले में देखा जा रहा है कि आज 14 दिन हो गए और अभी भी इनका कोई हल नहीं निकलने से आम जनता इतनी त्रस्त है कि उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। रोजाना जो केसेज डिस्पोजल होते थे वो होना बंद हो गए हैं। 14 दिन में हजारों फाइलें पेंडिंग हो चुकी हैं। अच्छा, दीवार समर्थन में है कि उनके न्याय कर्मचारी संघ के में? दी बार एसोसिएशन जो है वह कि जो न्यायिक कर्मचारियों का के साथ मिलकर हमारा किसी तरह का कोई लिखित समर्थन नहीं है, लेकिन हमारा नैतिक समर्थन है कि चूंकि किसी व्यक्ति का यदि किसी रहस्यात्मक रूप से अगर किसी की बॉडी पाई गई है तो निश्चित रूप से उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसलिए हम न्यायिक संघ को हमारा नैतिक समर्थन है। हमने कभी भी विरोध नहीं किया है न्यायिक कर्मचारियों का, लेकिन हाईकोर्ट प्रशासन से भी हम लगातार ये कह रहे हैं कि जब तक यदि आप ये इसके हड़ताल चल रही है तो कम से कम वैकल्पिक व्यवस्थाएं कराएं, जिससे जनता को भी राहत मिले। और जो हमारे वकील भाई हैं वो इतना त्रस्त हो चुके हैं, कई वकील भाई जो डेली आते हैं छोटे मोटे काम से अपनी आजीविका कमाते हैं, आज वो भी परेशान हो रहे हैं। और रेगुलर जिनकी जो फाइनल ऑर्डर में केसेस थे उनका डिस्पोजल नहीं हो पा रहा है, उससे उनको वकीलों को आजीविका पे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। तो हमारा लगातार हम दी बार एसोसिएशन जयपुर मध्यस्थता की भूमिका निभा रही है और हमारा प्रथम प्रयास यही है कि जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण हो और कर्मचारी वापस काम पे लौटे और जो न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। लिखित में ना होकर नैतिकी सही, लेकिन दीवार एसोसिएशन जयपुर का कहीं ना कहीं के समर्थन है और ये भी चाहते हैं कि इनकी जो कर्मचारियों की जो मांग है वो वाजिब है, न्यायिक जांच होनी चाहिए और उसके अलावा इनकी मांगें मानी जानी चाहिए। पक्षकार प्रभावित हैं और न्यायपालिका और कर्मचारियों के अंदर जो टकराव की स्थिति है उससे कहीं ना कहीं के बहुत ज़्यादा गलत मैसेज जा रहा है जनता में। हमारे साथ मौजूद हैं अभी एडवोकेट बंशीधर शर्मा। 2 मिनट इनसे भी इस पूरे मामले को लेकर बात करते हैं कि आखिर ये पूरे मामले को ये अपनी नज़र से किस तरह से देखते हैं, बताएं। श्रीमान, मैंने इस पे बार मैं इस पे लेख भी लिखे हैं। मैं एक फेसबुक पे सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो मैंने इसमें पूरी तरह से कर्मचारियों को समर्थन किया है, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने बताया है, जिस प्रकार से ये अपनी मांग रख रहे हैं, वो
इनकी जायज़ मांग है। मेरे विचार से एक नैतिकता के नाते, एक मानवीय संवेदना देखते हुए इनकी इस मांग का मैं समर्थन करता हूं कि भाई अगर किसी की हत्या हुई है, अगर ऐसी स्थिति है तो उसकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हालांकि हमारी सेक्शन सीआरपीसी की सेक्शन 197 कह रही है कि इसके लिए किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई होती है उसकी परमिशन जरूरी है। बट मेरे ख्याल से इसमें जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध अगर कार्रवाई की जा रही है तो इसमें परमिशन देनी चाहिए मेरे विचार से, क्योंकि अगर हत्या का मामला है ये बहुत संगीन अपराध है। इसे हमारी सीआरपीसी स्वयं कह रही है कि ऐसे संगीन अपराधों में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। बंशीधर शर्मा, वकील भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, वकील भी परेशान हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा कोई रास्ता निकल सकता है क्या कि काम भी चलता रहे, इनकी हड़ताल भी चलती रहे, इनकी मांगे भी मानी जाएं, ये भी परेशान ना हो, और जनता का भी काम चलता रहना चाहिए और वकील का भी काम चलता रहना चाहिए? ऐसा कोई रास्ता है क्या? अगर है तो आप बताएं। श्रीमान, मेरे विचार से ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसा है कि ये न्यायपालिका के बहुत महत्वपूर्ण अंग है। मेरे विचार से जिस प्रकार से हमारे न्यायाधीश, जैसे अगर हम किसी न्याय के मंदिर का अगर भगवान न्यायाधीश को माने तो उसके पुजारी यही कर्मचारी हैं। अब अगर पुजारी अगर इसमें परेशान होगा तो उस मंदिर की पूजा नहीं हो पाएगी श्रीमान। तो ये कहना असंभव है कि साहब अगर कर्मचारियों को हड़ताल के रहते हुए न्याय का कार्य हो सकता है। हालांकि मेरे खुद के एक केस में, एक राजीनामे में श्रीमान न्यायाधीश महोदय ने मेरी बहुत अच्छी मदद करी। उन्होंने स्वयं ने फाइल निकाली है, स्वयं ने उसमें ऑर्डर किया है, लेकिन वो मेरा इसेंशियल बहुत ज़रूरी कार्य था, इसलिए उन्होंने तुरंत, क्यों मेरी पार्टी बहुत बीमार थी इसलिए उनको करना पड़ा। लेकिन उसके लिए हर जगह हर फाइल में ऐसा संभव नहीं है, क्यों रोज़ की कोर्टों में 500 600 फाइलें लगती है। वो 600 फाइलों में ऐसा संभव नहीं है कि ऑर्डर शीटें लिखी जाए, सारे काम हो, सारी फाइलें निकाले, ये संभव नहीं है। इसलिए कर्मचारियों की हड़ताल टूटना तो अति आवश्यक है। मी लॉर्ड के पुजारी यही न्यायिक कर्मचारी हैं जो आज न्याय के मंदिर में न्याय की भीख इन्हीं मी लॉर्ड से मांग रहे हैं। सहयोगी मतीश पारिक के साथ इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मैं जितेंद्र शर्मा, जयपुर।